ओम शांति। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर बेटियों को अर्जित एक कविता सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बैठे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां, हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, लेकिन बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नज़र झुक जाए, ताकि घूरने से पहले सबकी नज़र झुक जाए। तो यह थी कविता। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अब हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नारी, जूती या टोपी। महिला और पुरुष एक समान, जन जन का हो यही आवाहन। आज हम नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अंतरात्मा को झिंझोड़ने वाला प्रश्न यह है कि जो बेटियां बची हुई हैं और जो पड़ी हुई हैं, क्या वे खुश हैं? यदि उत्तर यह है कि खुश नहीं हैं, तो फिर पहले इन बची हुई और पड़ी हुई को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाएं। और यदि उत्तर यह है कि खुश हैं, फिर तो इस नारे की ज़रूरत ही नहीं है। किस हालत में है आधी आबादी? जब जब नारी सशक्तिकरण की बात चलती है, हम मंचों पर, होर्डिंग्स पर गिनी चुनी सशक्त नारियों के नाम बखान कर खुश हो लेते हैं कि मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, झांसी की रानी, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्ज़ा आदि आदि सशक्त महिलाओं ने इतिहास रचकर नारी जाति का नाम रोशन कर दिया। सवाल यह है कि इनके अलावा भारत की आधी आबादी, लगभग 60 करोड़ महिला वर्ग है, किस हालत में हैं, किस परिस्थिति में जी रही हैं। उत्तर भारत के गांवों में और शहरों में भी महिला सशक्तिकरण अभियान के दौरान कई ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नव जागरण रूपी सर्प का केवल मुंह ही 21वीं शताब्दी तक आया है, उसकी पूंछ अभी भी 17वीं शताब्दी में है। आबादी के तेजी से शहरीकरण के बावजूद उनकी सोच का शहरीकरण नहीं हो पाया है और नारियां रूढ़िवादी सोच में स्वयं भी बंधी हुई हैं और दूसरों द्वारा भी बंधी हुई हैं। आइए देखें नारी पर लादी गई अपमानजनक बातें रूपी बेड़ियां की एक झलक, जिन्हें मिटाए बिना, हटाए बिना उसकी सम्मानजनक तस्वीर बन ही नहीं सकती। पहली पति को खा गई। आज भी देश और समाज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां यदि नवविवाहित स्त्री का पति शरीर छोड़ दे तो उसे दबे छिपे या सीधे सीधे भी यह सुनना पड़ता है कि यह तो ऐसी डायन है जो पति को ही खा गई। यदि नवविवाहित पुरुष की स्त्री चली जाए तो उसे कोई ऐसा नहीं कहता कि स्त्री को खा गया। तो क्या नारी नरभक्षिणी है? क्या उसे पति को खाने का शौक है? एक तो वह विधवा होने के दुख से दुखी है
और ऊपर से उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय जले पर नमक छिड़का जाता है। हम ऐसे निष्ठुर और पत्थर दिल हैं। लंबी आयु सौभाग्य है और यह सभी को अपने कर्मों से मिलती है। अगर किसी की आयु कम है तो इसमें किसी अन्य का क्या दोष। हम ऐसे सदमे की शिकार महिला को स्नेह दें, सम्मान दें, उसकी शक्ति किसी सार्थक कार्य में नियोजित करें, यही हमारा कर्तव्य है। लांछनों से उसे छलनी ना करें। पाँव की जूती। आधुनिकता के रंग में तेजी से रंगते समाज में आज भी कई लोग नारी को पाँव की जूती का दर्जा देते हैं। ऐसे लोगों से कोई पूछे कि यह अपमान किसका है, इस अर्थ में तो ऐसा कहने वालों के बच्चे जूती के बच्चे हुए, और वे स्वयं भी, क्योंकि माँ के लिए कहे गए अपमानजनक शब्द सीधे सीधे उसकी संतान के माथे का कलंक बन जाते हैं। यदि हम नारी को सिर की टिप्पणी या सिर की टोपी कहते हैं तो इससे हमारा ही गौरव बढ़ता है। हम टोपी के बच्चे हैं। अगर नारी जूती है तो पुरुष क्या है। हम ऐसे कुशब्द उसके लिए प्रयोग ना करें जो हमें जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली, संरक्षण देने वाली और अपने लिए न जीकर हमारे लिए जीने वाली है। नरक का द्वार। शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उनके त्याग और तप का बखान करना इस साधारण कलम का कार्य नहीं। उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। अपनी माँ को उन्होंने वचन दिया कि वे उसके अंतिम संस्कार पर हाजिर हो जाएंगे, और वे हुए भी, अपना वचन निभाया भी। माँ को इतना सम्मान देने वाले उन्हीं शंकराचार्य ने लिख दिया, नारी नरक का द्वार है। वास्तव में तो काम विकार नरक का द्वार है। यह जिसमें भी प्रवेश होता है, चाहे नर चाहे नारी, दोनों ही नारकीय हो जाते हैं। इससे बचने के लिए किसी वर्ग से दूर भागने या जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि देह के भान से परे रहने की ज़रूरत है। देह तो मुखौटा है। मुखौटा का अर्थ है खोटा मुंह। कोई भालू या शेर का मुखौटा लगाकर खेल दिखाता है तो सचमुच शेर या भालू नहीं हो जाता। इसी प्रकार नर शरीर या नारी शरीर तो मुखौटा है। वास्तविक मुख, वास्तविक पहचान तो यह है कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु रूप हैं, प्रकृति के शरीर को धारण कर सृष्टि मंच पर पाठ बजा रही हैं। हमारा वास्तविक घर ब्रह्मलोक है। ताड़ना की अधिकारी। महाकवि तुलसीदास की जीवन कहानी हम सभी ने सुनी है। वे नदी में तैरते एक मुर्दे पर चढ़कर अपनी पत्नी से मिलने उसके पियर घर पहुंच गए थे। तब पत्नी रत्नावली ने उन्हें फटकारा था कि जितना प्रेम मेरे इस हार्ड मांस के पुतले से है, इतनी प्रीत राम से होती तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात लग गई। वे राम की प्रीत में खो गए और रामचरितमानस की रचना कर डाली। इस उत्कृष्ट ग्रंथ में उन्होंने न्याय, नीति, धर्म की अनेक बातें लिखी, पर यह भी लिख डाला कि ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। विचारणीय तथ्य यह है कि उनको राम की प्रीत का मार्ग दिखाने वाली एक नारी ही तो थी। उन्हें तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए था। रामचरितमानस के प्रारंभ में इसकी चर्चा करनी चाहिए थी कि मुझे महाकवि बनाने वाली एक नारी है, मैं उसका कृतज्ञ हूँ।
उसकी भेंट में वे तो नारी को ताड़न की अधिकारी बना गए। तो क्या वे रत्नावली से चिढ़े हुए थे? इस लिखत से समाज की अतुलनीय हानि हुई। पुरुषों को नारियों को पीटने का, अत्याचार करने का लाइसेंस मिल गया। समाज के लोगों ने तुलसीदास की अन्य शिक्षाओं को रामचरितमानस में पढ़ा या नहीं, पर इस लाइन को तो अच्छे से रट लिया। अभियान के दौरान एक ऐसी महिला की व्यथा सामने आई जो उप पुलिस अधीक्षक है। एक डॉक्टर से उसकी शादी हुई है और डॉक्टर पति से रोज पिटती है। इस हिंसा के पीछे कारण यह बताया गया कि पति उसके पद का दुरुपयोग करता है, लोगों से नाजायज कार्य करवा लेता है। जब वह विरोध करती है तो हिंसा पर उतारू हो जाता है। हमें यह भी बताया गया कि दोनों के रिश्ते तलाक के कगार पर पहुंच गए हैं। नारी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, घरेलू हिंसा के कारण तन और मन से शक्तिहीन हो रही है। अतः आज बेटी बचाओ से भी ज़्यादा यह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बची हुई बेटियों को घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना से बचाओ। लिंग भेद के आधार पर प्रतिबंध अभियान के दौरान लुधियाना में एक गैर सरकारी संस्थान के संचालक से मिलना हुआ। उन्होंने पंजाब के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था, की तस्वीरें और मॉडल बनाकर एक कमरा उनको समर्पित किया हुआ है। वे हमें बताने लगे कि परतंत्रता के दौरान भारतीयों को अंग्रेज लोग ब्लैक डॉग, काले कुत्ते कहकर पुकारते थे और होटलों, आरक्षित ट्रेनों, अच्छे बाज़ारों में उनका जाना प्रबंधित था। हमने उनसे कहा, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपमानित किया और भारत के ही लोग भारत की ही माताओं बहनों को अपमानित करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। देश आज़ाद हो गया, पर ये माताएं बहनें आज़ाद कब होंगी? हमने उन्हें बताया कि आज भी बहुत से सुंदर मंदिर हैं जहां लिंग भेद के कारण नारियों का जाना वर्जित है। बहुत से लोग आज भी इस पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं कि नारी चिता के पास ना जाए, वेद या शास्त्र ना पढ़े, हनुमान जी और शिव जी के मंदिर में ना जाए। बहुत से महात्मा आज भी नारी का मुख नहीं देखना चाहते। क्या इन सब प्रतिबंधों के लिए नारी दोषी है या हमारी विकृत सोच दोषी है? माताएं क्यों जिंदा शहीद हो रही हैं? उनके संस्थान में निःशुल्क सिलाई सीखने वाली बहनों से जब पूछा गया कि घर में पक्षपात या हिंसा की शिकार कौन कौन बहनें हैं, तो हमें कुछ हाथ खड़े हो गए। हमने कहा, शहीद तो गए, उनकी यादें प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हिंसा सही आज़ादी जैसे महान उद्देश्य के लिए, पर ये माताएं बहनें क्यों सहती हैं? ये क्यों जिंदा शहीद हो रही हैं? आज़ाद देश की ये माताएं बहनें बिना किसी कारण के क्यों सताई जा रही हैं? हमें यह भी तो जानना चाहिए ना। वे दयालु अंदर तक पसीज गए और हाथ खड़े करने वाली महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने और स्थिति की पूरी तरह जांच करने और समाधान करने का आश्वासन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ दिया। विकृत मानसिकता का जड़ से उन्मूलन करें। उपरोक्त विकृत बातें सर्व प्रचलित नहीं कर कुछ लोगों के मनों में घर गए हुए हैं, परंतु बुराई चाहे बहु प्रचलित हो या अल्प प्रचलित है तो बुराई ही। सरकार ने पोलियो को जड़ से समाप्त करने का अभियान चला रखा है। हर बच्चे को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलाई जाती है।
महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग करने की मानसिकता का भी जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। यह मानसिक विकृति या विकृत सोच शारीरिक बीमारियों से कई गुना अधिक घातक है। इसे मिटाए बिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल कैसे होगा? बेटी ही तो बड़ी होकर एक नारी का रूप धारण करेगी और नारी बनने के बाद उसे भी यदि समाज में प्रचलित अपमान का जहर पीना पड़े तो उसके बचने और पढ़ने पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। आइए प्रण करें, हम समस्त नारी जाति से सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। अच्छा, आशा है यह विचार सुनकर आपके मन में नारी के प्रति विचारों में परिवर्तन आया होगा। एक बार फिर महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।